जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर मैं समावेश लेने वाला हूँ कि 1 मिनट में हमारा जो दिल है वो कितनी बार धड़कता है और बेसिकली 1 मिनट में जो है दिल कितनी बार आराम करता है। बड़ा अजीब लग रहा होगा ये क्वेश्चन आपको कि 1 मिनट में हमारा दिल आराम भी कर लेता है। हाँ जी। और दूसरा, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि जो हमारा हार्ट होता है तो बेसिकली कुछ बच्चे इसको बनाने से पहले ही तिरछा कर देते हैं, अदरवाइज हार्ट तिरछा नहीं होता है। तो ये सारी बात जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, यकीनन जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन उठने वाले हैं तो वो तो आपने थोड़ा सा ही देख ही लिया होगा। उन्हीं सारे क्वेश्चनों का समावेश मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है ह्यूमन ब्लड, यानी कि जो मनुष्य का जो खून से संबंधित क्वेश्चन उठने वाले हैं एग्जाम में। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम क्रैक करने की इच्छा कर रहे हो और वहां पर जो है बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हो, उलझन दे रहे हो, तो यहाँ पर जो है विकास लेक्चर इस प्लेटफार्म पर आपको उलझन होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे ही फैक्ट को यहाँ पर लेता हूँ जो सीधे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको एग्जाम हॉल में भी इसी से रिलेट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखो, तो अध्ययन मैंने कहा जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है तो इसका जो अध्ययन होता है हीमेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में मिलता है तो आपको जरूर इसका चॉइस करना है कि हीमेटोलॉजी। और बच्चों, आपको जानना चाहिए कि अगर वहां पर जो है हीमेटोलॉजी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको सीरोलॉजी भी मिल सकता है। ठीक है, सीरोलॉजी भी आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, सीरोलॉजी। और मेरे लाल, अगर आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ह्यूमन हार्ट, अगर हृदय से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये भी बात आपको जाननी चाहिए। चलिए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या है। यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। हाँ जी, ये एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है। पीएच मान 7.4 होता है, मतलब क्षारीय की बात करता है ना। लड़का के अंदर इसकी जो मात्रा होती है 5.5 लीटर होती है, लड़की के अंदर 5 लीटर होती है, मतलब लड़के के अंदर खून ज्यादा होता है। ठीक है, लड़की की तुलना में लड़के के अंदर जो है खून ज्यादा होता है, ये भी बात आपको जाननी चाहिए। चलिए इसका अगला थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगे इसमें जो है, अगर हम निर्माण की बात करें तो बेसिकली निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, जो हड्डी होती है, मान लीजिए एक हड्डी है और हड्डी के अंदर का जो पार्ट होता है, देखो मैं आपको दिखा दूं, अगर यहाँ पर एक मान लीजिए ये कोई हड्डी वगैरह है तो इस हड्डी का जो ये पार्ट है बोन मैरो, ठीक है, तो यहाँ पर खून का निर्माण होता है। लेकिन ये भी बात आपको जाननी चाहिए कि हड्डी के अंदर जो है खून का निर्माण एक वयस्क अवस्था में होता है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जन्म के बाद होता है ना, जन्म के बाद होता है। लेकिन ऐसा बालक जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है उसको हम कहते हैं क्या, भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण की अगर मैं बात करूं तो भ्रूण में जो है लीवर के अंदर या मेसोडर्म में जो है खून का निर्माण होता है। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको ये जान करके कि सर यकृत के अंदर यानी कि लीवर के अंदर भी क्या खून का निर्माण होता है, हड्डी के अंदर खून का निर्माण होता है ना। आपने सुना भी होगा, जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम वाम कर लिया करो, ठीक है, अब तो हड्डी भी जाम हो जाएगी। ठीक है, तो वो यही है कि अगर काम वाम नहीं करेंगे तो भैया नए खून का निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है, आप कितने ही खा लो, लेकिन जब तक कुछ हाथ पैर नहीं हिलाओगे, कुछ काम वाम नहीं करोगे, चलोगे नहीं, खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं, तो जब तक जो है खून का निर्माण होना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें स्टोरेज, तो स्टोरेज कहाँ पर होता है, स्प्लीन के अंदर होता है, जिसको हम तिल्ली कहते हैं। आपने सुना होगा तिल्ली या पलीहा भी इसका नाम है, तो तिल्ली कह लो या फिर पलीहा कह लो। और बच्चों, जो ये तिल्ली होता है ये खून का एक तरीके से बैंक होता है ना, ब्लड बैंक। इसको हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं इसको। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एसएससी वगैरह में, है ना, या अगर आप दिल्ली पुलिस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकता है। सर एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, अलग नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना होता है तो 200 ग्राम है ना प्रति डेसीलीटर होता है। डीएल का मतलब यहाँ पे डेसीलीटर है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए खून के अंदर, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें
अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका वैसे तो फुल लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बट हम यहाँ पर केवल एग्जाम में आने वाले पॉइंट को ही ले रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, लड़के के अंदर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और लड़की के अंदर 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जो हीम होता है, हीम का मतलब यहाँ पर लोहे से है, Fe, लोहे से हीम का मतलब है, और ग्लोबिन क्या है सर, प्रोटीन है। तो तब बनता है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। हालांकि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो हीमोग्लोबिन की संरचना को भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन में आपका इनसे काम चल जाएगा नॉर्मली, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं अगला जो हमारा स्लाइड है, रक्त परिसंचरण। हाँ जी, रक्त परिसंचरण बेसिकली क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो है कुछ खून की वेसल्स होती है जिनको हम रुधिर वाहिनियां या फिर खून की नसों के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन खून की नसों में क्या होगा, खून दौड़ने का काम होगा, ठीक है, खून दौड़ता है। अब अशुद्ध खून दौड़ता है, शुद्ध खून दौड़ता है, यानी कि सभी तरह का जो ब्लड है वो दौड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा समझो। तो मैंने कहा जो रक्त परिसंचरण होता है तो बेसिकली वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से वेसल्स की बात करेगा, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली जो हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है वो क्लोज टाइप का है ना। ये दो तरह के होते हैं, एक तो खुला और एक बंद। तो जो बंद होगा उसके अंदर जो है वेसल्स होगी, नसें होंगी खून के लिए, ठीक है। और खुला, खुला कैसा होगा, खुला तंत्र मतलब खून की नसें ही नहीं होगी। अगर कोई चीज़ इधर होगी तो खून सारा इधर आ जाएगा, अगर वो इधर होगा तो सारा का सारा खून उधर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप कुछ बर्तन वगैरह लो, उसको बंद कर दो, उसमें थोड़ा पानी भर दो, अगर आप उसको उल्टा करोगे तो सारा पानी नीचे इधर आ जाएगा, सीधा करो सारा पानी अब नीचे आ जाएगा, ऐसे करो ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी कर लो आप लोग, जो है वो सारा का सारा उसी साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ एनिमल्स के अंदर होता है, जैसे तिलचट्टा वगैरह। और मछली की अगर मैं बात करूँ तो मछली के अंदर तो दोनों तरह का ये पाया जाता है ना, खुला भी और बंद भी। मतलब कहीं कहीं तो खून ऐसे ही भरा रहता है बिना पाइपलाइन के ही, और कहीं कहीं पाइपलाइन होती है, मतलब ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो ये होता है परिसंचरण, एक सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है। जैसे गाड़ी दौड़ने के लिए रोड वगैरह की जरूरत पड़ती है, रोड होता है, तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो है खून को दौड़ने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अगर हम वैज्ञानिक की बात करें तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले जो है इसको खोजा था। हाँ जी, विलियम हार्वे ने सबसे पहले जो है इसको खोजा था। फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य, तो खून के कार्य क्या होंगे। एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। कंट्रोल ऑफ बॉडी है ना, और टेम्परेचर, ये किसके कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, शरीर के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। मैंने कहा शरीर के तापमान को बनाए रखता है या नियंत्रित रखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। निम्नलिखित में से रक्त का एक कार्य है, यह आपको कारण और कथन दे देगा, ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी कौन बनाए रखता है, रक्त बनाए रखता है, ठीक है। गैसियस ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो गैसों का परिवहन होता है वो भी हमारे शरीर के अंदर जो है कौन करता है, परिसंचरण, यानी कि खून का ही एक इसमें अहम रोल होता है, ठीक है। तो गैसियस ट्रांसपोर्ट, गैसों का परिवहन करने का काम भी क्या ब्लड करता है, ठीक है, रक्त करता है। तो जितने भी पोषक पदार्थ है, जो न्यूट्री पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ जो हमारे लिए जो है ऊर्जा का काम करते हैं, एक तरीके से हमें जीवित रखने का काम करते हैं। हालांकि जीवित रखने में हमारे जीवन को बहुत सारे और भी बहुत सारे जो है पदार्थ होते हैं, बहुत सारे केमिकल का यूज हमारे शरीर के अंदर होता है, एंजाइम हार्मोन्स का भी इनमें बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। तो इन सबको पोषक पदार्थों का परिवहन का जो काम होता है वो भी हमारा रक्त ही देखता है, ठीक है। जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, आपने कहा सर कैसे, मैंने कहा उत्सर्जी अंग या फिर उत्सर्जी अंग के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ आते हैं, मल पेशाब वगैरह जो आता है वो भी खून के माध्यम से आता है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि खून के अंदर भी क्या पेशाब आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसको लाने का काम खून ही करता है भाई, पेशाब को लाने का काम खून ही करता है। छोटे छोटे करोड़ों की संख्याओं में, लाखों करोड़ों की संख्याओं में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं गुर्दे के अंदर। हालांकि गुर्दा एक अलग टॉपिक हो जाएगा तो इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी जो है कहीं ना कहीं किसके द्वारा होता है, खून के द्वारा ही होता है। अदरवाइज जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है, तो थोड़ा अलग टाइप का पदार्थ होगा पेशाब से अलग, तो वो जो है उसमें
वो बड़ी आंत के माध्यम से जाता है, उसके अंदर खून नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो इसका अवशोषण होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इसके ब्लड की टाइप की बात करेंगे। इसके बारे में जो है आपको प्ले लिस्ट में दूसरा वीडियो में आपको जो है दे दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए जो है इसको यहीं पे हम ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।